हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। आज का आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है पीपीएफ। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो पीपीएफ के बिना हमारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो कंप्लीट नहीं होती है। क्योंकि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहाँ से पीपीएफ से एक क्वेश्चन है वो ना आता हो। तो यदि आप ये वीडियो देखते हैं तो आप एक क्वेश्चन 1 मार्क्स है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो पीपीएफ है ये होता क्या है? जो पीपीएफ है इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। फ्रंटियर बोले या कर्व बोले या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बोले, एक ही बात है। ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पॉसिबल कॉम्बिनेशन का टू गुड्स के, यानी टू गुड्स के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। तो ये पूछ सकता है कि जो पीपीएफ है वो कैसा प्रेजेंटेशन है? ग्राफिकल है। दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। और ये भी पूछ सकता है कि जो पीपीएफ होता है उसमें हम जो रिसोर्सेज हैं उनको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं या फिर वो गिवन होते हैं। टेक्नोलॉजी हो कांस्टेंट होती है या इंक्रीजिंग होती, कैसी होती है? तो जो पीपीएफ होता है उसमें रिसोर्सेज हैं वो गिवन है यानी लिमिटेड हैं, आप उनको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं कर सकते। और जो टेक्नोलॉजी है उसको भी आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं कर सकते, वो भी कैसी है? कांस्टेंट है। यहाँ तक आपको यदि समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं अजम्पशन पे। तो इसकी कुछ अजम्पशन है वो पूछी जाती हैं। और एक बार मैं आपको बता दूँ जो पीपीएफ है वो कैसे, यहाँ पे हम टू गुड्स लेते हैं, यहाँ पे हम वाई गुड लेते हैं और यहाँ पे एक्स गुड लेते हैं। यहाँ पे आप गन्स ले सकते हैं और यहाँ पे आप बटर ले सकते हैं, यहाँ पे आप बनाना ले सकते हैं या यहाँ पे आप एप्पल ले सकते हैं। और ये जो पीपीएफ है वो कब बनता है? ऐसे, यानी जैसे एक केव होती है ना, केव यानी एक गुफा होती है, तो इसकी भी शेप का, इस जो कर्व है इसकी शेप को बोलेंगे कनकेव। यानी केव मीन, याद रखने के लिए केव मीन गुफा, यानी जो पीपीएफ होती है उसकी शेप होती है कनकेव। और जो एमआरटी होती है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ये जो वाई गुड होती है इसको सेक्रीफाइस करने की जो रेट होती है वो कैसी होती है? इंक्रीजिंग होती है। यानी हम जो एप्पल को गेन करने के लिए जो बनाना है उसकी मोर से मोर इकाइयाँ क्या करते हैं? सेक्रीफाइस करते हैं। किसके लिए? एप्पल, मोर एंड मोर एप्पल को गेन करने के लिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद है इसकी अजम्पशन। इसकी अजम्पशन है कि इसमें हम टू गुड्स को लेते हैं। आप कोई बोल सकता है कि 1 गुड या फिर 3 गुड, ओनली हम 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं। आप कोई भी गुड ले सकते हैं जो आपकी मर्जी है। और रिसोर्सेज सेकंड क्या है? रिसोर्सेज आपके क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, हम उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी जैसे हमने यहाँ पे यहाँ पे बनाना लिया और यहाँ पे एप्पल ली, यानी हम मोर एप्पल को प्रोड्यूस करने के लिए बनाना का क्या करेंगे? सेक्रीफाइस करेंगे। यहाँ पे हम पहले 5 बनाना प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हम 3 बनाना प्रोड्यूस करेंगे। किसके लिए? एक एप्पल को और गेन करने के लिए। यानी रिसोर्सेज फिक्स हैं और उनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर थर्ड है रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। यानी जो हमारा पीपीएफ होता है, ये जो हमारा पीपीएफ होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, ये जो कर्व होता है टू गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन को शो करता है। तो यहाँ पे जो टू गुड्स का जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं वो फुली यूटिलाइज होते हैं। यानी इससे ज़्यादा हम इन रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकते हैं और प्रोडक्शन करने के लिए।
ठीक है। तो इसके ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन वो सभी क्या हैं, फुली एफिशिएंट हैं और यूटिलाइज हैं। उसके बाद है टेक्नोलॉजी इज़ कांस्टेंट, जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है। नेक्स्ट है पीपीएफ ऑल्सो कोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, जो पीपीएफ है उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व मीन्स क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो बनाना है और यहाँ पे एप्पल है, यानी मोर एप्पल गेन करने के लिए हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम बनाना से एप्पल पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं मोर एप्पल क्या करने के लिए, गेन करने के लिए। पहले हमने कम बनाना का सेक्रीफाइस किया, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, मोर एंड मोर एप्पल को गेन करने के लिए। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी हम इसको बोलते हैं। ये जो क्वेश्चन है एचटेट में अभी पूछा गया है 2025 में पीजीटी लेवल पे। और सेकंड इसकी अजम्पशन उसमें दी गई थी, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ पीपीसी इज कॉल्ड एमआरटी, यानी ये जो पीपीएफ है इसका स्लोप है, इसको एमआरटी बोलते हैं। और ये भी कैसी, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं एप्पल को गेन करने के लिए। इसलिए जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी ट्रांसफ़र करने की रेट है, वो क्या है, इंक्रीजिंग है। उसके बाद है पीपीएफ इज़ मार्जिनल रेट, हाँ ये हो गया, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू एम सी एक्स डिवाइड बाई एम सी वाई, यानी ये एम सी एक्स और डिवाइड बाई एम सी वाई ये होता है। और यहाँ पे इन्होंने ये ऑप्शन भी दिया था, और ए और बी और सी 3 ऑप्शन दिए थे, लेकिन मेरा यहाँ पे ये एस्टेट में रोंग हो गया, क्योंकि मैं इसको ये सोच रही थी कि सेक्रीफाइस यानी वाई ऊपर आएगा और एक्स नीचे आएगा, लेकिन वो तो एमओसी में आएगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आएगा, कि हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं गेन करने के लिए, यानी वाई का सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक्स को गेन करने के लिए, तो एमओसी में आएगा, वो इसमें नहीं आएगा, एमआरटी में नहीं आएगा। एमआरटी में आएगा एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल टू एम सी एक्स डिवाइड बाय एम सी वाई। यदि आपको भी अगर ऐसा है तो उसको आप राइट मानना है, रॉन्ग नहीं मानना है। तो मेरा तो ये यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि मैंने सिर्फ ये सही किया, ये सही किया, ये मैं इसमें कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए मेरा ये रॉन्ग हो गया। और फोर्थ ऑप्शन पूछा था कि ये कनकेव न हो गया, कन्वेक्स है, क्योंकि कन्वेक्स तो नहीं है, ये तो कनकेव है, क्योंकि जो एमओसी है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसमें क्या होती है, इंक्रीजिंग होती है। और जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग होती है तो जो पीपीएफ है उसका स्लोप कनकेव बनता है। उसके बाद है ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का होता है, ये डाउनवर्ड स्लोप होता है। और एमओसी मैंने बताया कि वो क्या होती है, इंक्रीजिंग होती है। ये एमओसी क्या होती है, ये होती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी यहाँ पे हम पहले बनाना का और यहाँ पे एप्पल का क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे। अब भाई जो लेबर है वो बनाना के प्रोडक्शन में एफिशिएंट थी, वो एप्पल के प्रोडक्शन में एफिशिएंट थोड़ा हो सकती है। इसलिए जब हम ये वाली बनाना वाली लेबर एप्पल के प्रोडक्शन में शिफ्ट करेंगे, यानी बनाना का प्रोडक्शन कम करके और यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनको एप्पल के प्रोडक्शन में लगाएंगे, तो वो इतना एफिशिएंसी नहीं दे पाएंगे अपनी, जितनी वो बनाना में दे रहे थे। इसलिए जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज नहीं होएगा, वो डिक्रीज होएगा। और हमारी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या होएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इसलिए एमओसी इसमें क्या होती है, इंक्रीजिंग होती है।
उसके बाद क्या जो पीपीएफ है, क्या जो पीपीएफ है वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है? हाँ, वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है जब जो एमओसी कैसी हो, कांस्टेंट हो। जब मार्जिनल ऑपरेटिंग कॉस्ट कांस्टेंट होती है तो जो पीपीएफ होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। और इंक्रीजिंग होती है तो वो कैसा होता है? कनकेव होता है। और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीज होती है तो कैसा होता है? कन्वेक्स, यानी जैसा आईसी कर्व होता है वैसा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।